बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, स्वागत है सारी संगत का आपके अपने YouTube चैनल सद्गुरु शब्द रास पर। संगत जी, कल हरियाणा में हुजूर ने जिस तरह लगातार दर्शन दिए, सच कहूँ तो दिल अभी तक भरा नहीं था। और आज तो जैसे पंजाब पर कृपा की बारिश ही कर दी। जालंधर में तो एक ऐसा पल आया जब हुजूर जी किसी बात पर इस कदर ठहाका मारकर हंसे कि पूरा पंडाल हंसी से गूंज उठा। किस बात पर हुजूर इतना आनंदित हुए, यह सब मैं आपको आगे विस्तार से बताने जा रहे हैं। और साथ ही आज 25 नवंबर को जालंधर में हुए एकदम नए सवाल जवाब भी आपसे शेयर करेंगे। कल मोहाली दर्शनों के बाद हुजूर जी चंडीगढ़ में ही रुके थे और आज सुबह हुजूर जी चंडीगढ़ से रवाना हुए और सबसे पहले पंजाब के गढ़शंकर सेंटर पहुंचे। वहां की संगत को निहाल करने के बाद बलाचौर फिर होशियारपुर में दर्शन दिए। इन तीनों स्थानों को कवर करते हुए करीब दोपहर 1 बजे हुजूर जालंधर सेंटर पहुंचे। जालंधर सेंटर खचाखच भरा हुआ था। कल हुजूर ने पूरे 6 सेंटरों में कृपा बरसाई थी और आज भी 4 सेंटरों को अपनी हाजिरी से धन्य किया। जालंधर पहुंचते ही पहले हुजूर ने लंगर ग्रहण किया क्योंकि उस समय दोपहर हो चुकी थी। लगभग 20 से 25 मिनट आराम करने के बाद करीब 1:30 बजे हुजूर जी स्टेज पर पधारे। जैसे ही हुजूर ने स्टेज पर कदम रखा तो सारी संगत खुश हो गई। हुजूर ने धीरे धीरे सारी संगत पर दृष्टि डाली। उस वक्त लगभग 20,000 के आसपास बहन भाई मौजूद थे। पंडाल में उस समय आई और शरण तुम्हारी सती गुरु का शब्द गाया जा रहा था और माहौल बेहद शांत और रसपूर्ण था। इसके बाद सवाल जवाब की शुरुआत हुई। जालंधर सेंटर में आज करीब 10 प्रश्न हुए और हुजूर जी ने हर एक सवाल का जवाब उसी सहजता, प्रेम और मुस्कुराहट के साथ दिया जैसा सिर्फ मालिक ही दे सकता है। कई सत्संगियों का इंतजार तो इस कदर भावुकता में बदल गया कि हुजूर के स्टेज पर आते ही उनकी आंखें भर आई, जिसे देख खुद हुजूर जी भी मुस्कुरा उठे। और फिर वो खास पल आया जब एक सवाल के दौरान हुजूर ऐसे हंसे कि पूरी संगत की खुशी कई गुना बढ़ गई। आइए अब आपको हम आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सद्गुरु शब्द रास, उस पर आज जालंधर के सवाल जवाब सुनाते हैं। सबसे पहले एक भाई बोला, हुजूर जी मैं तो लायक ही नहीं कि आपके आगे कोई सवाल रख सकूं, बस आप दया करें। हुजूर जी ने इस बात पर को जवाब तो नहीं दिया लेकिन मुस्कुरा कर सिर हिला दिया। फिर एक बहन ने पूछा, हुजूर जी यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से गलत तरीके से बात करे, उसकी बेइज्जती करे तो क्या उसे ऐसा बोलने का अधिकार है? क्या इससे उसके कर्म नहीं बनते? हुजूर जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। महाराज जी कहा करते थे, यदि एक मूर्ख है और दूसरा भी उसी की तरह बोलने लगे तो दोनों ही मूर्ख कहलाते हैं। समझदार हमेशा शांत रहता है। जो गलत बोलेगा उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। हम सोचते हैं कि शायद वह बच जाएगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि वह बच जाए। सृष्टि का नियम है, गलत करने वाला हर हाल में भुग देगा। मालिक हिसाब जरूर लेता है। किसी का हिसाब जल्दी हो जाता है, किसी का देरी से, लेकिन हिसाब जरूर होता है और सच की जीत होती है, पर समय लगता है। इसलिए सब्र जरूरी है। और याद रखो, कोई कुछ गलत कह दे तो प्रतिक्रिया बिल्कुल मत दो। रिएक्ट करोगे तो सामने वाले को ही मजा आएगा और उसे और मौका मिलेगा। इसलिए शांत रहो, चुप रहो। वो तो चाहता है कि आप रिएक्ट करो, लेकिन आपको शांत ही रहना है। फिर एक बहन बोली, हुजूर जी मैं बहुत रोती हूँ। आपकी और बाबा जी की तस्वीर देखते ही रोना शुरू कर देती हूँ। मुझे नींद भी कम आती है। हुजूर जी मुस्कुरा कर बोले, हमारा जिनके साथ लगाव होता है उनको देखकर अक्सर आंसू निकल आते हैं। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। फिर हुजूर बोले, अगर आपको नींद कम आती है तो यह तो अच्छी बात है। जब नींद कम आए तो मालिक के ध्यान में बैठ जाया करो।
फिर एक भाई ने पूछा, हुजूर जी, क्या सत्संगियों पर समस्याएं ज्यादा आती हैं? क्या उन्हें ज्यादा कर्म भोगने पड़ते हैं? हुजूर जी ने बड़े सरल ढंग से समझाया, हर इंसान की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। यह कोई नई बात नहीं। कर्म हर किसी को भोगने पड़ते हैं, चाहे वह कोई भी हो। इसमें सत्संगी या गैर सत्संगी वाली कोई बात ही नहीं है। कर्मों का नियम अटल है। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि सत्संगी होने से हमारे जीवन में समस्याएं ज्यादा आती हैं और दूसरों के जीवन में कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा, कर्मों का हिसाब किताब तो हर किसी को देना पड़ता है। कर्मों से कोई भी नहीं बच सकता। लेकिन सत्संगी को एक बहुत बड़ा लाभ होता है। उसे नाम प्राप्त होता है। जब कोई कठिनाई आए तो वह भजन सिमरन के सहारे खुद को बचा सकता है, अपने अंदर की शक्ति जगा सकता है। फिर हुजूर जी बोले, जो शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, वे अपने अस्तित्व पर ही बोझ डालते हैं। हमें अपने भीतर की पवित्रता को संभाल कर रखना है। अगर हम गलत रास्ते पर चल पड़े तो जीवन पटरी से उतर जाएगा। गलत दिशा में नहीं जाना है। जब बुरा समय आए तो भजन सिमरन की ताकत के साथ मालिक से जुड़े रहना है। इसके बाद उसी भाई ने कहा, हुजूर जी, हमें हिम्मत बख्शिए ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। हुजूर जी हल्के से मुस्कुराए और बहुत सादगी से बोले, तरीका तो पहले ही बता दिया गया है। जब आप अमल करेंगे, भजन बंदगी को निभाएंगे तो ताकत अंदर से अपने आप मिलने लगेगी। बस कोशिश लगातार करते रहो। फिर एक बहन ने श्रद्धा से निवेदन किया, हुजूर जी, मुझे और मेरे पूरे परिवार को हमेशा अपने चरणों से जोड़े रखना। हम पर दया मेहर बनाए रखना। हुजूर जी ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज से जवाब दिया, सिर्फ आपके परिवार को ही जोड़कर रखूं और किसी को नहीं। बहन तुरंत घबरा गई और बोली, नहीं नहीं हुजूर जी, सबको जोड़कर रखना, सब पर रहमत रखना। उसके बाद वह बहन कुछ और बात कहने लगी तो हुजूर जी ने बड़े कोमल ढंग से समझाया, मालिक का हाथ हर पल हमारे सिर पर है। हमें हर समय उसका शुक्राना करते रहना चाहिए। मालिक ने हमें भजन सिमरन दिया है और हमारा फर्ज है कि हम उसके लिए समय जरूर निकालें। फिर वही बहन प्रेम से बोली, हुजूर जी, हमारे सेंटर पर दोबारा जरूर आइए। यह सुनते ही हुजूर जी ने मजाक के रंग में कहा, तो फिर मैं बाकी सेंटरों पर ना जाऊं। हुजूर जी के यह कहते ही पूरा पंडाल ठाकों से भर गया। हंसी की एक लहर सी दौड़ गई। जैसे संगत की थकान, इंतजार और भावुकता सब एक पल में उड़ गई हो। फिर किसी और प्रेमी ने प्रेम भरे स्वर में कहा, हुजूर जी, आपकी मुस्कान बहुत सुंदर है। यह सुनकर हुजूर जी ने सामने की तरफ देखा और इतनी प्यारी कोमल मुस्कान दी कि पूरा पंडाल जैसे ठहर सा गया। उनकी हल्की सी हंसी ने तो माहौल में एक अलग ही मिठास खोल दी। सारी संगत उस मुस्कान में खो गई। इसके बाद एक भाई ने प्रश्न किया, हुजूर जी, कई बार हम किसी के लिए अच्छा ही सोचते हैं, उसकी भलाई करते हैं, पर सामने वाला यही समझ लेता है कि हम उसके खिलाफ हैं या उसके बारे में गलत सोच रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? इस पर हुजूर जी ने बहुत सहज और सरल ढंग से समझाया, दूसरों के बारे में इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी खुद जीता है। हमारा काम है अपने हिस्से का अच्छा करते रहना। जो नेकी करता है उसे नेकी ही लौट कर मिलती है। इसलिए लोगों को देखकर उनके विचारों से डर कर रास्ता मत बदलो। अपने हर काम को सही नियत के साथ करते रहो। फिर एक भाई ने हुजूर जी से अत्यंत विनम्रता से सवाल रखा, हुजूर जी, आपने हमें अपने चरणों में आने का अवसर दिया, इसके लिए दिल से धन्यवाद।
लेकिन जब जीवन में सफलता मिलने लगती है तो दिमाग भी पहले से ज्यादा भागने लगता है। ओवरथिंकिंग बहुत बढ़ जाती है। हम इससे कैसे बचें? हजूर जी ने इस प्रश्न का उत्तर बहुत गहराई से दिया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, पहले तो यह समझ लो कि वास्तविक सफलता किसे कहते हैं। असली सफलता तभी मिलती है जब इंसान अपने सिद्धांतों पर अटल रहे। जीवन हमें निर्भय होकर सही रास्ते पर चलते हुए बिताना है। गलत कामों से दूर रहना ही सच्ची जीत है और असली सफलता तब है जब हम मालिक की मर्जी में चलना सीख लें। फिर हुजूर जी ने और भी उच्च सत्य समझाते हुए कहा, हमारा मूल उद्देश्य क्या है? हमारा असली लक्ष्य है परमात्मा तक पहुंचना और उस मंजिल तक पहुंचने का तरीका यही है कि अपने आदर्शों और अपने सिद्धांतों पर मजबूती से टिके रहें। जब इंसान ऐसा करता है तो जीवन अपने आप सरल और शांत हो जाता है। फिर एक बहन ने प्रेम पूर्वक निवेदन किया, हुजूर जी मेरी शादी है, क्या आप मेरी शादी में पधारेंगे? हुजूर जी हंस पड़े और हल्के फुल्के अंदाज में बोले, अगर मैं तुम्हारी शादी में आया तो फिर तो सबकी शादी में जाना पड़ेगा। फिर तो हर कोई कहेगा उसकी शादी में गए तो हमारे यहाँ भी आइए। यह सुनकर पूरी संगत जोर से हंस पड़ी। फिर हुजूर जी ने मुस्कुराकर पूछा, तुमने मुझे किसी की शादी में देखा है क्या? बस इतना कहना था कि पंडाल फिर से ठहाकों से भर गया। वो बहन भी हंसते हुए बोली, पर हुजूर जी आप तो इतनी शादियां अटेंड करते हैं, मेरी भी कर लीजिए। इस पर हुजूर जी भी मुस्कुरा दिए। इसके बाद उसी बहन ने थोड़ा रंधे स्वर में कहा, हुजूर जी मेरे पिताजी ड्रिंक करते हैं, लेकिन उन्होंने नाम दान लिया हुआ है। ना वह सत्संग में आते हैं और ना सेवा पर आते हैं। हजूर जी का चेहरा करुणा से भर गया। वे बड़े प्रेम से बोले, बेटा माता पिता की परख नहीं करनी। वो सारी जिंदगी हमारी भलाई के लिए अपनी खुशियां तक कुर्बान कर देते हैं, लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं हम उन्हें जज करने लगते हैं। यह ठीक नहीं है। घर में प्यार का माहौल बनाओ, बाकी सब अपने आप सहज हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा है, परमार्थ की ताकत से जीवन के दुख सुख हल्के हो जाते हैं। फिर उन्होंने बहुत नरमी से समझाया, तुम बस एक अच्छी बेटी बनो। अपने माता पिता को किसी भी बात के लिए रोकना टोकना नहीं है। उनका अनुभव हमारे अनुभव से कहीं ज्यादा होता है। वह अपना अच्छा बुरा समझते हैं। बाकी मालिक पर भरोसा रखो, मालिक की रहमत अपने समय पर हो जाती है। बहन ने आगे थोड़ी मुस्कान के साथ कहा, हुजूर जी मैं आपकी और बाबा जी की फोटो के सामने खड़ी होकर बात करती हूँ। बाबा जी तो मेरी बातें नहीं सुनते, लेकिन आप सुन लेते हो। यह सुनकर हुजूर जी प्यारी सी मुस्कान के साथ बोले, अच्छा बाबा जी बात नहीं करते, चलो मैं ही बाबा जी के पास तुम्हारी तरफ से अर्जी डाल दूंगा कि तुम्हारी बात सुना करें। यह सुनकर सारी संगत हंसने लगी थी। उसी बहन ने आगे कहा, हुजूर जी आप हमारे जालंधर 7 वाले सेंटर नहीं आए, वहां भी कभी आ जाया करो। हुजूर जी ने सहज स्वर में कहा, अच्छा ऐसा करो, जोनल सेक्रेटरी साहब को अर्जी दे देना। पर वह बहन फिर अड़ गई और बोली, हुजूर जी मैं तो आपको ही अर्जी दे रही हूँ, आप जरूर आइए। हुजूर जी ने हंसते हुए कहा, ठीक है कोशिश करूंगा। पर वह बहन फिर भी पीछे नहीं हटी और बोली, हुजूर जी पर आप आएंगे कब? इस बार हुजूर जी ने मजाक में कहा, जब वहां भी इतनी ही संगत आ जाएगी जितनी यहाँ बैठी है तब पहुंच जाऊंगा। उनके इतना कहते ही पंडाल फिर से हंसी से गूंज उठा। उसी बहन ने एक और मजेदार बात कह दी और हुजूर जी खुलकर ठहाका मारने लगे। संगत भी उस हंसी में डूब गई जैसे आज जालंधर में आनंद ही आनंद बरस रहा हो। इसके बाद एक बहन ने पूछा, हुजूर जी आप बाबा जी को साथ क्यों नहीं लाए? आपकी और बाबा जी की जोड़ी बहुत प्यारी लगती है।
हुजूर जी मुस्कुराए और बोले, संगत इतनी बढ़ गई है कि अब बाबा जी को अलग और मुझे अलग दिशा में जाना पड़ता है। फिर वो बहन बोली, पर हुजूर जी आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगते हैं। हुजूर जी ने स्माइल कर दी। फिर किसी भाई ने पूछा कि हुजूर जी जब मुझे कोई परेशानी आती है या कोई फैसला लेना हो और मैं कंफ्यूज हो जाऊं तो मैं क्या करूं? हजूर जी मजाकिया अंदाज में बोले, अकड़ बकड़ बम्बे बो कर लिया करो। वो भाई हंसकर बोला, हुजूर जी कोई हल तो बताइए। हुजूर बोले, मैंने तो बता ही दिया, मैं भी यही कर लेता हूँ, आप भी यही किया करो। ये सुनते ही संगत फिर से हंस पड़ी। फिर एक बहन बोली, हुजूर जी मैं घर में कुछ कहती हूँ तो मम्मी मानती नहीं, माहौल बिगड़ जाता है, आप उन्हें समझा दें कि बेटी की बात मान लिया करें। हजूर जी बहुत प्यार से समझाने लगे, बेटा यह इस पर निर्भर करता है कि बेटी आखिर माँ बाप से क्या चाह रही है, और बच्चों को अपनी बात मनवाने की जगह अपने माँ बाप की बात सुननी और माननी चाहिए, क्योंकि माँ बाप कभी बच्चों का गलत नहीं चाहते। फिर हुजूर समझाते हुए बोले, माँ बाप हमेशा हमसे बड़े होते हैं, उनके पास जीवन का अनुभव होता है। हम अक्सर दोस्ती यारी में बह जाते हैं और गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं, फिर नुकसान हमें ही होता है। इसलिए सोच समझ कर चलना चाहिए, वरना कर्मों का हिसाब बाद में भारी पड़ता है। इसके बाद हुजूर जी ने गहरी बात कही, इन सब चीजों से बचकर रहना है, मालिक के भाड़े में चलना है और फैसला सोच समझ करना है। इसके बाद हुजूर जी ने सवाल जवाब का सिलसिला समाप्त किया और शब्द कीर्तन शुरू हो गया। आगे अब हम आपको बाबा जी के बारे में बताने जा रहे हैं, लेकिन आगे का वीडियो देखने से पहले हम संगत जी से एक बार फिर विनती करते हैं कि आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सद्गुरु शब्द रास, उसके कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए। संगत जी आज जालंधर में हुजूर जी ने बहुत ही अलग तरीके से तीनों लाइनों में जाकर दर्शनों की झड़ी लगा दी। पहले पहली लाइन में गए, फिर दूसरी में और आखिर में तीसरी लाइन में जाकर संगत को निहाल किया। इसी दौरान एक छोटी सी स्थिति, एक छोटी सी घटना भी हुई, बिल्कुल उसी तरह जैसे कल मोहाली में हुई थी। कुछ माताएं और बहनें अचानक अपनी लाइन छोड़कर दौड़ते हुए दूसरी लाइन में पहुंच गई और हुजूर जी की ओर बढ़ने लगी, जबकि बार बार बेहद विनम्रता से समझाया जाता है कि लाइन ना तोड़े, आगे ना भागे, भीड़ में धक्का मुक्की ना करें। लेकिन भावनाओं में बहकर कुछ बहनें सोच लेती हैं कि शायद थोड़ा और करीब जाकर थोड़ा और दर्शन कर लेने से अधिक कृपा मिल जाएगी, पर ऐसा करने से हजूर जी बेचैन हो जाते हैं, कई बार दुखी भी और कई बार तो जल्दी चले भी जाते हैं। फिर भी आज कोठी नहीं गए बल्कि तुरंत पंडाल में पहुंच गए, जहां 3 बजे संगत के दर्शन तय थे। उधर बाबा जी कल दक्षिण भारत को पधारे थे और आज उन्होंने बेंगलुरु के नए विशाल सेंटर में संगत को दर्शन दिए। एक तरफ हजूर जी उत्तर भारत को अपने प्रेम और कृपा से भिगो रहे थे और दूसरी ओर बाबा जी दक्षिण भारत की संगत को अपनी हाजिरी से भरपूर निहाल कर रहे थे। साउथ की संगत के लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं था, क्योंकि वहां के प्रेमियों को बाबा जी के दर्शन बहुत कम अवसरों पर मिलते हैं। आज उनकी खुशी देखते ही बनती थी जैसे बरसों बाद कोई बड़ी मेहर मिल गई हो। हुजूर जी भी कल से लगातार सफर में हैं। भागदौड़, मेहनत और हर सेंटर पर अपार प्रेम की बरसात। यही स्नेह है जो संगत और हुजूर के बंधन को और भी गहरा करता जा रहा है। संगत जी अब जबकि हुजूर जी ने पुनः नियमित विजिट शुरू कर दी है और किसी भी दिन किसी भी सेंटर पर पहुंच सकते हैं, हम संगत से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं, कृपया लाइनें ना तोड़े, भीड़ में आगे ना भागे, 2-2 बार दौड़कर दर्शन लेने की कोशिश ना करें। अगर हम सोचते हैं कि भागकर, धक्का देकर, लाइनें तोड़कर कुछ अतिरिक्त दर्शन मिल जाएंगे तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है।
सच्ची कृपा तो तब होती है जब हम अनुशासन, सभ्यता और नम्रता से बैठे रहे। संगत जी, दर्शनों को लेकर मैं आपको एक बहुत ही प्यारा सा प्रसंग सुनाना चाहता हूँ कि कैसे बाबा जी ने पैदल दर्शन के दौरान एक बुजुर्ग माता पर ऐसी रहमत बरसाई कि वहां मौजूद हर व्यक्ति का दिल पिघल गया। उस दिन बाबा जी एक छोटे से सेंटर में दर्शन देने पहुंचे थे। विजिट की सूचना वहां की स्थानीय संगत को मात्र 1 घंटा पहले ही मिली थी। खबर मिलते ही लोग सत्संग घर की ओर भागे भागे आने लगे। उन्हीं में एक बुजुर्ग माताजी भी अकेली पहुंच गई। जल्दबाजी में वे अपना चश्मा लाना भूल गई और बिना चश्मे के उन्हें दूर की कोई भी चीज साफ दिखाई नहीं देती थी। सब कुछ धुंधला सा। करीब 20,000 संगत को सेवादारों ने लाइनों में बिठा दिया और बाबा जी पैदल दर्शन देते हुए आगे बढ़ने लगे। लेकिन ठीक वही दृश्य देखने को मिला जैसा आज जालंधर में हुआ। कुछ बहनें अपने स्थान से उठकर बार बार आगे पीछे दौड़ रही थी। कभी एक लाइन कभी दूसरी लाइन, और बेचारी वह बुजुर्ग माता, ना उनके पास चश्मा था ना सामने की हरकतों में उन्हें बाबा जी ठीक से दिख रहे थे। वह अपनी जगह पर बैठी बस धुंधले से आकृतियों में बाबा जी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी। बाबा जी सब कुछ बड़ी सहजता से देख रहे थे। फिर अचानक बाबा जी उनके पास रुक गए और जो हुआ वह कई लोगों की आंखें नम कर गया। बाबा जी ने अपना चश्मा उतारा, उस माँ के हाथ में रखा और बेहद प्रेम से कहा, ले माई, अब ठीक से दिखेगा तुझे, अब जी भर के दर्शन कर ले। माताजी का चेहरा खिल उठा, आंखों में चमक, मन में हैरानी और दिल में यह अनुभूति कि मालिक को सब पता होता है, भले हम कुछ कहें या ना कहें। आसपास बैठी संगत भी यह दृश्य देखकर स्तब्ध रह गई। हर कोई बस एक ही बात समझ गया, कृपा के लिए दौड़ना नहीं पड़ता। जिस पर मालिक की रहमत होनी होती है, मालिक खुद उसके पास चले आते हैं। जब बाबा जी आगे बढ़ गए तब हर संगत इस बात पर सहमत थी कि आगे पीछे दौड़ने से, लाइन तोड़ने से या कब कहाँ पहुँचने की कोशिश करने से कुछ हासिल नहीं होता। हाँ, नाराजगी जरूर मिल सकती है, क्योंकि जिसे देखना मालिक चाहता है, जिसे छूना चाहता है, जिसे निहाल करना चाहता है, उस तक वह खुद पहुँच जाता है। इसीलिए संगत जी, इस प्रसंग का यही सार है कि दर्शनों के समय अपनी जगह पर ही बैठे, दूसरों को भी परेशान ना करें और ना खुद बेचैन हो। सतगुरु की मेहर तो वहीं बरसेगी जहां और जब मालिक चाहेगा, हमारे दौड़ने भागने से नहीं। संगत जी, अब जाते जाते आपसे एक ही विनती है कि आप इस YouTube चैनल सद्गुरु सेवा सिमरन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधा स्वामी जी।